तो मैं एजाज वर्धन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर को यहाँ पे हल करेंगे। तो 2 नंबर में यह कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण 1 में जो समस्या हम लोग जो प्राप्त किए थे उसी को हमें हल करना है। तो जब हम लोग उदाहरण 1 को हल किए थे तो उसमें 2 प्रश्न था। प्रश्न उदाहरण 1 का प्रश्न 1 और प्रश्न 2 था। तो 1 में हमें ये समीकरण मिला था और 2 नंबर में हमें ये समीकरण मिला था। तो हमें 2 नंबर में इन्हीं 2 समीकरणों को हल करना है जो कि हमें उदाहरण 1 से प्राप्त हुआ था। तो आइए सबसे पहले जो ये पहला समीकरण है इसको हल करते हैं, उसके बाद दूसरा को करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप नया हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पे 2 का 1 नंबर जो है इसको हल कर लेते हैं। हल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से x का मान को हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके x का मान को निकालने के लिए आइए इस समीकरण का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड करने का क्या प्रोसेस है उसको यहाँ पे समझिए। देखिए शुरू वाला जो पद है x स्क्वायर, इसके साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या आगे नहीं है तो कितना है 1 है। तो x स्क्वायर के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसको अंतिम संख्या से गुना कर देंगे, यानी अंतिम में जो 324 है इसको इससे गुना कर देंगे। तो हमें कितना प्राप्त हुआ 324 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, ऐसी 2 संख्या बना लेना है। ऐसी 2 संख्या बना लेना है जिसे गुना करने पर 324 तो प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर -45 भी प्राप्त हो। तो काफ़ी बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट ये 2 संख्या नहीं सोच पाएंगे। तो इन दोनों संख्या को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पे जो 324 हमें मिला है इसका ही गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से चलेगा तो हो जाएगा 162, फिर 2 से चला लेंगे हो जाएगा 81, फिर 3 से चलेगा तो हो जाएगा 27, फिर 3 से चलेगा तो होगा 9, फिर 3 से चलेगा तो 3, फिर यहाँ पे चला लेंगे 3 से तो 1 बचेगा। यहाँ 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, अर्थात यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो हमें 36 प्राप्त हुआ और ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, अर्थात हमें 2 ऐसा संख्या प्राप्त हुआ 36 और 9 जिसे गुना करेंगे तो गुना करके 324 प्राप्त हो रहा है। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 45 हो रहा है ना, लेकिन हमें -45 लाना है। तो हम दोनों संख्या -36 और -9 ले लेंगे, यानी दोनों संख्या के आगे में क्या लगा देंगे माइनस लगा लेंगे। तो 36 गुना 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 324 और -36 -9 हो जाएगा -45, अर्थात -36 और -9 2 ऐसी संख्या प्राप्त किए जिसे गुना करने पर 324 आ रहा है, जोड़ने या घटाने पर कितना आ रहा है -45 आ रहा है। तो अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला जो पद है x स्क्वायर इसको लिख लेंगे और दूसरा जो पद है -45x इसके स्थान पर हमें ये दोनों संख्या को ले लेना है -36 और -9 को। तो पहले लेंगे -36, इस पर x है तो x वाला पद में x लगा देंगे, दूसरा है -9 तो -9 x वाला पद है तो x लगा लेंगे और बीच में यहाँ पे क्या है प्लस 324 बराबर में 0 कर लेंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग है ना क्या करेंगे कि 2 पदों का पेयर बना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x स्क्वायर और 36x के बीच हम लोग गुणनखंड को निकाल देते हैं। तो देखिए x स्क्वायर का मतलब यहाँ 2x गुना के रूप में है और यहाँ क्या है 36x, यहाँ केवल एक ही x है। तो दोनों में से एक x को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ 2x में से एक x को कॉमन निकाल लिए तो इस x स्क्वायर का केवल क्या बचा x बचा, बीच में माइनस है और इस 36x से x को तो कॉमन निकाल लिए ना, बचा क्या 36 बचा। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, ट्रिक के माध्यम से समझिए। यहाँ माइनस है ना, माइनस लगा देंगे और दूसरा जो ब्रैकेट है 36 -x, थोड़ा सा यहाँ एक संख्या का जगह छोड़ करके लिख लेंगे 36 -x।
अब यहाँ पे कौन संख्या आएगा, कौन सी संख्या आएगा इसको समझिए। देखिए यक्स में क्या गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो यक्स में यदि 9 को गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बराबर में कर लेंगे 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 36, दूसरा ब्रैकेट में यहाँ वाला संख्या x लिखा जाएगा और यहाँ जो -9 है इसको लिखा जाएगा, बराबर में 0 कर लेंगे। अब आइए एक बार जो है इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेते हैं, एक बार इस ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी बराबर क्या कर लिए 0, आइए यहाँ से इसको मान निकाल लेते हैं। x बराबर होगा 0 इस तरफ पहले से, 36 को बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा और x बराबर 0 प्लस 36 36 हो जाएगा। अब दूसरा ब्रैकेट को भी बराबर 0 कर लेते हैं, तो दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 9 बराबर 0, या करेंगे x बराबर इस तरफ क्या है 0, 9 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो 9 का माइनस प्लस में बदल जाएगा, या करेंगे x बराबर 0 प्लस 9 हो जाएगा 9। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर 36 और दूसरा 9, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हुए अगला दूसरा नंबर को ले लेते हैं। तो आइए 2 नंबर को भी यहाँ पे 2 नंबर को हल करके x के मान को इसका निकाल लेते हैं। तो आगे अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे उसको समझिए। हमें सबसे पहले ना 2 संख्या ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे जो पहला पद है x स्क्वायर, इसके गुणांक को यानी x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या गुना के रूप में रहेगा उसको अंतिम पद से गुना कर देंगे। तो यहाँ x स्क्वायर के आगे में कोई संख्या नहीं है, तो आगे हम कितना समझते हैं 1 समझते हैं, और इसको अंतिम पद जो है 750 से कर लेंगे गुना, तो 1 गुना 750 हो जाएगा 750। अब हमें ऐसी 2 संख्या ढूंढ लेना है जिसे गुना करने पर, इन दोनों संख्या को जो ढूंढेंगे हम, दोनों संख्या को गुना करने पर 750 आना चाहिए, और जोड़ने पर हो या घटाने पर हो -55 आना चाहिए। तो वो 2 संख्या आप सोच सकते हैं डायरेक्ट। यदि डायरेक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है तो इन दोनों संख्या को बनाने के लिए हम ये जो यहाँ पे 750 लेके आए हैं इसी का हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलेगा कितना से, 2 से हो जाएगा 375, फिर चल जाएगा कितना से, अब 3 से सीधे चलेगा, तो 3 1 कम 3, 3 दूने 6, मास्तिया 15, फिर 5 से चला लेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से चलाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से चलाएंगे तो पूर्णता कट जाएगा। अब हमें 2 संख्या को गुना कर लेना है, यानी संख्या को 2 ग्रुप बना करके गुना कर लेना है, जिससे हमें 2 संख्या मिल जाएगा, ये 2 संख्या। तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 और 6 5 6 30, इन दोनों को गुना किए तो कितना हो गया 30 हो गया, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना 5 5 6 25। अब हम यदि इन दोनों संख्या को गुना करेंगे 30 गुना 25 तो हमें प्राप्त होगा 750, यानी गुना करने पर ये तो आ रहा है 750। अब जोड़ने या घटाने पर -55 आना चाहिए, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो +55 हो रहा है, इसका मतलब हमको दोनों के आगे में माइनस लगाना पड़ेगा, नहीं -30 -25 हो जाएगा -55, यानी दोनों संख्या के सामने में हमें माइनस लेना है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 30 गुना 25 750, गुना करने पर इतना आ रहा है, और दोनों संख्या के सामने माइनस है तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 55। अर्थात हमें आगे क्या करना है, पहला पद को लिख लेना है, और ये बीज वाला जो पद है इसे ना लिख करके इन दोनों संख्या को हमें लेना है। तो पहली संख्या 30 है तो 30 लिखेंगे, बीज वाला पद यक्स वाला है तो यक्स लगाएंगे, और दूसरा कितना 25 है तो -25 यक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको तोड़ करके 2 संख्या बनाए हैं, इसमें यक्स है तो इन दोनों में भी यक्स लगा लेंगे, और यहाँ पे है +750 बराबर में 0। अब हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, 2 संख्या का पेयर बना करके उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलेगा। तो सबसे पहले आइए यक्स स्क्वायर और 30 यक्स के बीच जो है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड को निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 यक्स है, यानी यक्स गुना यक्स है, और 30 यक्स मतलब यहाँ पे केवल 1 ही यक्स है। तो हम इससे और इससे 1 यक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो आइए यक्स को कॉमन निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से एक x कॉमन निकल गया है, तो यहाँ केवल कितना बचा है, एक ही x बचा है, बीच में माइनस है, और 30x में से x को तो कॉमन निकाल लिए, बचा क्या, 30 बचा है। ब्रैकेट को बंद करेंगे। अब दूसरा ब्रैकेट जो है ना वो काफ़ी सिंपल होता है। अब ये आगे का प्रोसेस जो है लिखना काफ़ी आसान है, मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देना है, और ये दूसरा ब्रैकेट जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, बराबर में 0 लगा देना है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या होगा इसके लिए थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देंगे। यहाँ कौन सी संख्या होगा उसके लिए समझिए बात को। देखिए इस x में कितना गुना करेंगे तो 25x हो जाएगा, मतलब x में यदि 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बना लेंगे गुणनखंड के रूप में। इसके अलावा इसका जो डिटेल प्रोसेस है गुणनखंड निकालने का, गुणनखंड वाला जितना भी प्रश्नों को बनाए हैं उसमें समझाए हैं, वहां से आप समझ लीजिएगा। आगे क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसको तो यहाँ आगे लिख लेंगे, और दूसरा ब्रैकेट में यहाँ जो संख्या है और दूसरी संख्या -25 को लिखेंगे, बराबर में कर लेंगे 0। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे करेंगे जब x - 30 बराबर 0, या करेंगे x बराबर 0 यहाँ पे है, 30 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस बदल जाएगा प्लस में, x बराबर 0 + 30 हो जाएगा। और फिर से जब x -25 यानी दूसरा ब्रैकेट को बराबर 0 कर लेंगे, तो या करेंगे यह बराबर में क्या है, 0 है, x बराबर इधर 0 तो है, 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसका माइनस प्लस में बदल जाएगा, x बराबर 0 + 25 हो जाएगा 25। अतः x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, x का एक मान तो है 30 और दूसरा है 25, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरह का और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।